कंटिन्यू करते हैं। कल हम पढ़ा रहे थे फंक्शन, बेसिक ऑफ फंक्शन के बारे में कुछ। तो वहाँ पर हम पुट किए थे x बराबर y बराबर √x था। तो x बराबर पुट किए थे -1, तो y बराबर आया था √(-1). तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रियल नंबर x का मान पुट कर रहे हैं, तो y का मान इमेजिनरी आ रहा है, जो कि ये फंक्शन में डिफाइंड नहीं होता है। इसे कुछ ग्राफ्स के माध्यम से देखते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, सबको जानते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। मान के चलिए कि एक्स ये रियल है, एक्स रियल है, तो वाई का भी मान रियल रहेगा, ये भी रियल होगा, तब ये रियल प्लेन कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? रियल प्लेन, क्योंकि रियल एक्स पे वाई का मान में रियल आ रहा है, तो ये प्लेन जो बनेगा ये रियल प्लेन कहलाएगा। ठीक। अब दूसरा देखिए, दूसरा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये यदि मान ये रियल है, तो यदि रियल एक्स पे वाई का मान इमेजिनरी आ रहा हो, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी आ रहा हो, तो वो प्लेन जो बनता है वो बनता है आर्गेंट प्लेन, ARGA एंड आर्गेंट प्लेन। अच्छा, अब तीसरा देखते हैं। यदि x इमेजिनरी है, x सिर्फ इमेजिनरी, x का मान इमेजिनरी है और y का मान भी इमेजिनरी आ रहा हो, तो ये जो प्लेन बनता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी प्लेन। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी प्लेन बोलते हैं। ये y का मान है, ये x का मान है। अब हम चलते हैं दूसरा चीज देखते हैं, सेट थ्योरेटिकल डेफिनेशन। सेट थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। समुच्च सिद्धांत में जो परिभाषा होता है फंक्शन का, उसमें क्या बोलता है? लेट, माना कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पिटी सेट्स। टू इम्पिटी में खाली होता है, नन में तो नहीं खाली। लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पिटी सेट्स if there is a function from the set A to the set B, then
ईच एलिमेंट, जितना भी सदस्य हो या अवयव सेट का, देन ईच एलिमेंट ऑफ set A to the set B from the set A to the set B, then each element of set A associates with an unique element of B, unique element of set B। अब यूनिक मतलब क्या होता है? only one element of B, only one element of B, only one मिलियन, मतलब एक से अधिक किसी में यूनिक मतलब होता है कि सेट ए से सेट बी में एसोसिएट्स विथ एन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, एक का फंक्शन बी के सदस्य रहेगा, कोई भी ऐसा बी में नहीं होगा जो कि ए में ए का भी होगा, अपना अपना लेके रहेगा, अपना अपना अकेला रहेगा। जैसे समझाएंगे यूनिक एलिमेंट पे, हम पढ़ लेते हैं। ये है, ये मान के चलिए x है, ये y है, तो मान के चलिए यहाँ पर x और y सेट A, ये सेट A है, ये सेट B है, और फंक्शन f कोई फंक्शन रिलेशन है। तो x से यूनिक एलिमेंट मतलब कोई सेट में B ऐसा नहीं होगा जो कि छूटा रहेगा, x का y रहेगा और कुछ का y रहेगा। अच्छा, अब if there is a function from the set A to the set B, then it is always, हमेशा always denoted as f to the B, a function here y जो है b का सदस्य है इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अवयव है ए सेट का, एंड x सदस्य ए जो है इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ कहने का मतलब हुआ कि पहले हम देखे थे कि ये था ए, मान लीजिए ए, बी मान लीजिए,
यहाँ पर ए का सेट अवयव जो है एलिमेंट है एक्स है वाई का भी है और इसमें रिलेशन है, इसमें फंक्शन है एफ। तो बोल रहा है कि इफ देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, ठीक है, फंक्शन सेट बी है, देन इट इज ऑलवेज डिनोटेड एज एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हैर वाई जो एलिमेंट है बी इज कॉल्ड इमेज कहलाएगा। ये जो कहलाएगा ये इमेज कहलाएगा। किसका? इसका एक्स का ये इमेज कौन होगा? वाई होगा। और एक्स जो कहलाएगा वाई का प्री इमेज कहलाएगा। हिंदी में ले देते हैं, एक्स का इमेज वाई होता है और एक्स वाई का प्री इमेज होता है। तो हम समझा रहे थे कि यूनिक एलिमेंट मतलब होता है कि एक्स एसोसिएट्स वाई से, फिर कुछ रहता एम एसोसिएट्स एम से रहता, एन एसोसिएट्स ओ एसोसिएट्स पी से रहता। तो मतलब कि ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, एक से अधिक एक्स से वाई से एक से अधिक ये इसे फंक्शन में नहीं रहता। यूनिक एलिमेंट मतलब वो होता है इसे एक्स और वाई में फंक्शन है और एम एन में और ओ पी में। चलिए, नहीं समझोगे तो हम आगे क्लास में बताएंगे इसका डिटेल्स। ये सब लाइन कर दिए हैं तो पहला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ बोल सेट थ्योरेटिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन बोल रहा है कि मान लिया कि ए और बी दो नॉन रिपीटेड सेट्स है। इफ देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, ये क्या है? फंक्शन है। कहाँ से? सेट ए से सेट बी की ओर फंक्शन है। देन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि है फंक्शन है तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट्स विथ एन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब जितना भी सेट ए में एलिमेंट रहेगा उसका यूनिक जो होगा, यूनिक संबंध जो होगा, यूनिक फंक्शन जो होगा, यूनिक होगा। यूनिक मतलब एसोसिएट्स, यूनिक मतलब कि एसोसिएट बी के एलिमेंट से रहेगा। यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी सबका एक अलग अलग पहचान है, बोलता है यूनिक पहचान है, किसी इंसान का यूनिक पहचान है। उसी तरह इसका एक यूनिक इसे रहेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जो इसमें नहीं रहेगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना भी रहेगा इसमें 3 को रहेगा, इसमें भी 3 को रहेगा। तब हम समझेंगे कि उसको तब सेट थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बोलेंगे। थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम क्लास को नेक्स्ट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इधर 3 को रहेगा, 3 एलिमेंट रहेगा, तो इसमें भी 3 एलिमेंट रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा 3 को, यहाँ इससे ज्यादा रहेगा। चलिए, थैंक यू।